मेरा नाम पुनीत बिष्ट है और मैं उत्तराखंड के देहरादून सिटी का रहने वाला हूँ। और ये घटना साल 2010 की है। मैं तब गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गया हुआ था। मेरे दो मामा हैं और दोनों का घर अलग अलग है और थोड़ी दूरी पर है। मैं हमेशा अपने छोटे मामा के घर पर ही रुकता हूँ क्योंकि उनका एक बेटा है जो कि मेरी उम्र का है और मेरे बड़े मामा की सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम अन्नू है और जो कि मुझसे 5-7 साल बड़ी है। जब मैं छुट्टियों में अपने मामा के गया था तब मुझे मेरे बड़े मामा के घर जाने से बिल्कुल मना कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अन्नू की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। पर मेरे मामा के लड़के ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से अन्नू का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वो घर से भागने की कोशिश करती है और वो सबको गालियां देती है। वो 4 आदमियों के बराबर का खाना खाती है। आस पड़ोस के सब लोग अनु से डरते हैं। सब कहते हैं उसके अंदर कोई भूत है। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर अन्नू को किसी बाबा को क्यों नहीं दिखाया। तब उसने मुझे बताया कि गांव की एक औरत इसे ठीक कर सकती है। उसके अंदर देवी आती है और वो इसका भूत निकाला एक खास दिन पर करेगी जो कि कुछ दिनों के बाद है। तब तक उन्होंने हम सबको अन्नू का ध्यान रखने के लिए कहा है। फिर कुछ दिनों के बाद सुबह 9 बजे के आसपास मेरे बड़े मामा के घर पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। फिर 9 बजे के आसपास ही वो औरत आई जिसके अंदर देवी आती थी। उनकी उम्र 35 से 40 साल की थी। उन्होंने अन्नू को एक कमरे में लाने को कहा। बहुत से लोग कमरे के बाहर खड़े थे। मैं भी खिड़की पे खड़ा था और देख रहा था कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। उस कमरे में बहुत कुछ सामान रखा था जैसे कि मिठाई, सिंदूर और भी बहुत कुछ सामान था। तब उस कमरे में अन्नू, वो औरत और गांव के ही कुछ बड़े लोग मौजूद थे। फिर वो औरत ऊपर देखकर बोली, हे देवी, इस बच्ची की मदद करो। फिर कुछ सेकंड के बाद वो औरत नीचे जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपने हाथ में एक बांस की छड़ी उठाई और फिर वो अनु से बोली कि यहाँ सामने बैठ और बता तू कौन है और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही है। वो बार बार अनु से यही पूछ रही थी कि वो कौन है। इस बीच वो देवी अनु को बांस की छड़ी से बार बार मार रही थी। काफी देर के बाद उसने बताया कि उसका नाम संतोष है और वो पड़ोस के गांव की रहने वाली थी। उसने बताया कि वो सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहती है। उसने काफी समय से अपने बच्चों को नहीं देखा है। तभी वो उठकर भागने लगी। पर कमरे में जो लोग मौजूद थे उन्होंने अन्नू को बड़ी मुश्किल से पकड़कर बैठाया। अन्नू बार बार भागने की कोशिश करती पर जो भी उस समय कमरे के अंदर मौजूद थे उन्होंने अन्नू को पकड़ा हुआ था। अन्नू बार बार बोल रही थी कि उसे सिर्फ अपने बच्चों को एक बार देखना है। फिर उस औरत ने पूछा कि आखिर तू इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है। फिर वो शक्ति जो अन्नू के अंदर मौजूद थी उसने बोलना शुरू किया कि मैं गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर रहती हूँ। तो एक रात को ये उस पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठी थी। तभी ये मुझे अच्छी लगी तो मैं इसके अंदर घुस गई। दरअसल उस दिन ये हुआ था कि मेरे मामा और अनु एक फंक्शन से अपनी गाड़ी में से वापस आ रहे थे। अनु ने उस फंक्शन में कुछ खा लिया था जिस वजह से उसे उल्टी आ रही थी। तो उसने गाड़ी रुकवाई और वो कुछ मिनट के लिए उस जगह पर यानी कि उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई थी। तभी से वो आत्मा अनु के पीछे पड़ी होगी। वो बार बार बोल रही थी कि उसे अपने बच्चों को एक बार देखना है। फिर उस औरत ने जिसके अंदर देवी थी उन्होंने कहा कि मैं तेरी मदद कर सकती हूँ पर उसके लिए तुझे इस बच्ची के शरीर को छोड़ना होगा। ये सब तकरीबन घंटा भर चला। इस बीच अन्नू कभी
बहुत आक्रामक हो जाती और कभी भागने की कोशिश करती। पर वहां जो लोग मौजूद थे वो अन्नू को पकड़े हुए थे। आखिरकार अन्नू के अंदर जो शक्ति थी वो जाने को तैयार हो गई, पर उसने कहा कि उसे एक लाल साड़ी, एक जिंदा मुर्गा और 7 किलो मिठाई चाहिए और उसे ये सब उस पीपल के पेड़ के नीचे चाहिए। तब देवी ने बोला कि तुझे ये सब मिल जाएगा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि तू इसके शरीर से निकल गई है। फिर उसने कहा कि तुम्हें पता चल जाएगा। तब देवी ने उसे दोबारा पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि तू यहाँ से हमेशा के लिए चली गई है। तब अन्नू के अंदर जो शक्ति थी वो बोली, जब मैं जाऊंगी तो ये आंगन में लगा इमली का पेड़ टूट जाएगा। फिर गांव के ही कुछ लोग और मेरे बड़े मामा एक साड़ी, एक जिंदा मुर्गा और 7 किलो मिठाई वहां उस पीपल के पेड़ के नीचे रखकर वापस आ गए। वो जब वापस आए तो उन्होंने देवी से कहा कि उन्होंने ये सब सामान वहां उस पेड़ के नीचे रखाए हैं। तभी एक बहुत तेज धमाका सा हुआ। बाहर आंगन में लगा वो इमली का पेड़ टूट गया था। पेड़ लगभग 8 या 10 साल पुराना था। अब अन्नू बेहोश हो गई थी। फिर उसकी मम्मी और गांव के ही कुछ महिलाएं अन्नू को उठाकर अंदर कमरे में ले गई ताकि वो आराम कर सके। सब बिल्कुल ठीक हो गया था। अब लोग घर जा चुके थे। फिर शाम को मैं और मेरी छोटी बहन मेरे बड़े मामा के घर गए। अन्नू अभी बैठी हुई थी और वो रो रही थी। वो बोल रही थी कि उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे उसको वहां उस साधना के दौरान उस देवी ने उसे बांस की छड़ी से काफी मारा था। आस पड़ोस के सभी बच्चे अन्नू से डर रहे थे, पर मैं उसके पास गया और उसके हाथ पांव दबाने लगा। मुझे तब उससे थोड़ा डर लग रहा था, पर उसके लिए बुरा भी लग रहा था कि आखिर वो मेरी बहन थी। फिर इसके कुछ दिनों के बाद अन्नू बिल्कुल ठीक हो गई और मेरी भी छुट्टियां अब खत्म हो गई थी, तो मुझे वापस जाना पड़ा। मुझे ये तो नहीं पता कि वो आत्मा अपने बच्चों से मिली या नहीं, पर उम्मीद है कि वो उनसे जरूर मिली होगी। वैसे तो इस बात को आज तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अन्नू अब पूरी तरह से ठीक है। उसकी शादी को 5-7 साल हो गए हैं और अभी वो SBI में जॉब करती है और उसकी पोस्टिंग गुजरात में है। और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।